बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने सुना होगा कि बहुत से दिल के अस्पतालों में फालिज का इलाज भी मौजूद है और ये एक बहुत बड़ी सहूलत है लोगों के लिए, क्योंकि फालिज का फौरी इलाज जो कि अब दवाइयों से हट के, यानी एक इंजेक्शन का लगना या दिमाग की नाली की एंजियोप्लास्टी का कर लेना, ये दोनों चीज़ें इस तरीके से फ़ायदेमंद है कि इसकी वजह से इंसान ज़िंदगी भर की माजूरी से बच सकता है। और अब खुशी की बात है कि नए लोग इस हवाले से इस फ़न में ट्रेन भी होते जा रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ़ सेंटर्स में, शहरों में ये सहूलत आहिस्ते आहिस्ते अवेलेबल भी हो रही है। आज मैंने आप लोगों को सोचा कि इस हवाले से बता दूं कि क्यों ऐसा है कि दिल के अस्पतालों में अब फालिज का वो इलाज जो आम तौर पे आप दिमागी माहिर के पास जाके कराया करते थे, अब वो दिल के अस्पतालों में भी अवेलेबल है। गो के इस इलाज को करने के लिए हमें एक टीम की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट या उसको हम इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजिस्ट कह सकते हैं या स्ट्रोक इंटरवेंशनिस्ट कह सकते हैं, क्योंकि अब ये इस मर्ज़ का इलाज इस नौइयत से था कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के माहिरीन ने इसमें तरबियत हासिल की। रेडियोलॉजिस्ट भी, ऐसे रेडियोलॉजिस्ट जो इंटरवेंशन यानी नालियों को खोलने का काम करते हैं, वो भी ये करते हैं। सिमिलरली इवन न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट को फ़ायदा ये था कि वो ऑलरेडी दिल की नालियों तक पहुंचा करता था, तो उसके पास किसी हद तक ये फ़न ऑलरेडी मौजूद था। उसको सिर्फ दिमाग की नालियों की थोड़ी सी साख्त और इन तमाम चीज़ों को समझना था, और वो ऑलरेडी इस चीज़ को जानता था कि नालियों में जाके क्लॉट को कैसे निकाला जाता है। असल मकसद बताने का आप लोगों को, और आपके जहन में इस हवाले से कोई भी सवाल हो, सईद खान साहब बटग्राम से इन्होंने सलाम किया। वालेकुम सलाम सर जी, KP के। और इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते पेशावर भी आ रहा हूँ, तो KP का चक्कर इंशाल्लाह लगेगा अगले हफ्ते। बहरहाल मैं समझा दूँ कि ऐसा क्यों है। देखिए, फालिज की वजूहात इस तरीके से हैं कि फालिज होता है दिमाग की नालियाँ मुतासिर होने से। अब दिमाग की नाली एक तरीके से इस तरह मुतासिर होती है कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से दिमाग की नाली फट जाती है, जिसे हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। आपने अक्सर फिल्मों, ड्रामों में इसमें सुना होगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही दिमाग की वो नाली फट गई, तो जिस हिस्से को वो खून सप्लाई कर रही थी, वो हिस्सा एकदम से मुर्दा हो जाएगा, और ये जो खून निकलेगा और दिमाग में जमा होगा, इसके प्रेशर इफेक्ट आएंगे और इंसान बेहोशी में चला जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी फालिज की बड़ी अहम वजह बिल्कुल उसी तरह की है जैसे दिल का दौरा होता है, यानी खून की नाली में जो दिमाग को खून फराहम कर रही है, उसमें खून के लोथड़े का फंसना, यानी क्लॉट फॉर्मेशन होना, जिससे वो बंद हो जाती है। और उसमें ये भी होता है कि वहीं पे क्लॉट दिमाग की नाली से ही निकला और किसी एक नाली में जाके फंस गया, या जिस्म के किसी और हिस्से में, मसलन दिल से, कॉमनली दिल से वो निकल के दिमाग की नाली में पहुंच गया और उसने दिमाग की नाली को बंद कर दिया। और इसी वजह से दिल के बहुत से अमराज में खून पतला करने की बड़ी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि आपको फालिज से बचाया जा सके। अब ये जब वजह होती है, और इसका अंदाज़ा क्या होता है, सबसे पहले अलामतें जज करना। और अलामतें जज करना ये घर वालों का काम है। घर वालों को या फर्स्ट एनकाउंटर यानी जनरल प्रैक्टिशनर्स को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई ये फालिज हो रहा है। और वो क्या है कि कोई आदमी अचानक से बेहोश हो जाए, पहले बिल्कुल ठीक था और अचानक बेहोश हो गया, या उसके बोलने में और जिस्म के एक हिस्से पे, जैसे ये हाथ चल रहा है और ये हाथ नहीं चल रहा, जिस्म के किसी एक हिस्से पे कमज़ोरी का आना, ये इस किस्म की अलामत है कि भाई इस आदमी को फालिज हो रहा है। अब आपने ये देख लिया कि किसी मरीज़ को अचानक बोलने में तकलीफ़ हो गई, उसको बेहोशी आ गई, उससे हाथ पैर हिलाए, एक हिस्सा हिल रहा है और एक हिस्सा नहीं हिल रहा, तो अब इस पे वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ कल्चर क्या है कि इस किस्म की तकलीफ़ हुई, ऊपर कपड़ा डाल दिया, उसकी मालिश शुरू हो गई, उसमें वक्त, अहम तरीन वक्त ये ज़ाया हो रहा होता है। ऐसा कुछ आप मरीज़ में देखें तो फौरी ऐसे सेंटर पे जाना है जहाँ ये तरीका इलाज मौजूद है जिसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये फालिज उस नौइयत का हुआ कि किसी नाली में खून का क्लॉट फंसा हुआ है,
तो क्या होगा कि वो अगर 4 से 6 घंटे के अंदर निकाल लिया गया या खून का बहाव बहाल कर दिया गया तो फालिज के नतीजे में जो माजूरी आनी थी उससे मरीज़ बच जाएगा। और ऐसा माशाल्लाह अब NICVD में, क्योंकि अब NICVD में कराची में, सखर में और टंडो मोहम्मद खान में, इन 3 शहरों में सिंध के NICVD और SICVD के सेंटर्स में ये सहूलत एंजियोप्लास्टी यानी हार्ट अटैक के इलाज के साथ साथ फालिज का इलाज भी 24 घंटे अवेलेबल है। तो ये 3 शहर तो सिंध के हैं। बाकी मुझे एग्जैक्ट हॉस्पिटल्स का नहीं पता, लेकिन रावलपिंडी में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वहाँ पे ये अवेलेबल है। एक आध सेंटर और भी है, वहाँ पे ये अवेलेबल है। लाहौर में भी एक सेंटर में अवेलेबल है, आप मालूमात कर सकते हैं लाहौर में। अभी फ़िलहाल इतने सेंटर्स में तो मुझे पक्का पता है कि ये इलाज आ चुका है। बाकी जगहों अभी आएगा, इंशाल्लाह पहुँचेगा। तो क्योंकि जैसे जैसे लोग ट्रेन होंगे, इसकी अफादियत का अंदाज़ा लोगों का होगा, तो हर शहर में आहिस्ते आहिस्ते ये इलाज आता जाएगा, जो फिर लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, स्पेशली मिडल एज या यंग लोग जिनको फालिज होता है और फिर ज़िंदगी भर की माजूरी हो जाती है। इस इलाज के ज़रिए से उनको या तो कंप्लीट या इवन पार्शल, कि वो जो बिल्कुल कमज़ोरी आनी थी उसको आपने इस इलाज के ज़रिए से आधा कर दिया, तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। इलाज क्या है कि देखें, जैसे ही ये फालिज का मरीज़ उस सेंटर पे पहुंचता है, फौरी पहले CT स्कैन किया जाता है। CT स्कैन से ये अंदाज़ा हो गया कि भाई वो वाला मसला नहीं है, जैसे खून की शरीयान फटी नहीं है। अब क्या होगा, एंजियोग्राफी कर दी जाएगी, CT एंजियोग्राफी दिमाग की, और ये देखा जाएगा कि ये जो क्लॉट फंसा है ये किसी बड़ी नाली में फंसा हुआ है या छोटी नाली में फंसा हुआ है। अगर तो ये छोटी नाली में क्लॉट फंसा हुआ होता है तो फौरी तौर पे वो इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे वो क्लॉट टूट के खून का बहाव बहाल हो जाता है। बड़ी नाली में अगर ये क्लॉट फंसा हुआ है तो फिर मरीज़ को फौरी कैथ लैब यानी वो एंजियोग्राफी डिपार्टमेंट जो होती है जहाँ पे हम एंजियोप्लास्टी कर सके, वहाँ शिफ्ट किया जाता है। पैर की नाली के ज़रिए से दिमाग की नाली तक हम अपने वो औज़ारों से पहुँचते हैं और फिर दिमाग की नाली में से वो क्लॉट को निकाल लेते हैं। खून का बहाव बहाल हो गया और इंसान बिल्कुल माजूरी से बच जाता है। अब जाहिर सी बात है, देखें, हर इंसान का मर्ज़ मुख्तलिफ हो सकता है, मर्ज़ की नौइयत, उसकी स्टेज, उसका दौरानिया मुख्तलिफ हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा कामयाबी और बेहतरीन इसके इलाज के नताइज उन लोगों में होते हैं जो ख़ुद भी यंग हों और बहुत जल्दी वो अस्पताल पहुंच गए हों। जैसे जैसे आप में अलामतों के बाद इलाज करने में देर कर दी, इसी तरह आपको और मसाइल भी साथ हैं, गुर्दे के और दूसरी चीज़ें, तो फिर कुछ ना कुछ पेचीदगियाँ भी इस अमल में आती हैं। ये बात समझना भी मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर नौजुबिल्ला वो कोई खुदा का दर्जा नहीं है कि उसने जिस मरीज़ को हाथ लगाया तो वो बिल्कुल शफायाब ही होगा। डॉक्टर अपनी सी कोशिश करता है, जिसके नतीजे में, और उसकी कोशिश इसीलिए होती है ताकि मरीज़ को फ़ायदा पहुंचा सके, लेकिन वो 100 में से 100 मरीज़ों को फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता। कुछ में आधा फ़ायदा होगा, आधा नुकसान होगा, कुछ में नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस खौफ से फिर वो ये नहीं करता कि वो चांस ना ले। तो लवाहिकीन बराए मेहरबानी इस बात को भी समझा करें कि डॉक्टर आपकी खिदमत पे मामूर होते हैं, लेकिन मर्ज़ की पेचीदगी कभी कभार नताइज में फ़र्क ले आती है। तो कंक्लूजन इस पूरे लाइव सेशन का यही था कि आम आदमी तक इस मैसेज को पहुंचाना है। आप लोग जिनको ये पूरी बात समझ में आ जाती है उनको चाहिए कि आगे बताएं, क्योंकि अगर आप इन सेंटर्स से 1-2 घंटे के फासले पे भी हैं और आप जैसे ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मरीज़ को फालिज हो रहा है और आप इन सेंटर्स की तरफ पहुंच जाते हैं और कम से कम ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये वो वाला फालिज है जिसका इलाज मुमकिन है, तो यकीन मानिए मरीज़ को इतना फ़ायदा होगा कि वो ज़िंदगी भर की माजूरी से बच सकेगा। और जैसे जैसे ये मरीज़ों का इलाज और अवामी आगाही बढ़ती जाएगी तो यकीनन इस इलाज की सहूलत भी तमाम जो गवर्नमेंट्स होती हैं या वो होते हैं वो भी मजबूर होंगे कि इस इलाज की सहूलत हर शहर हर खित्ते में इस तरह से फराहम कर दी जाए, क्योंकि देखिए इसमें बहुत बड़ा कुछ इंस्ट्रूमेंट है, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है। हर वो जगह
जहाँ दिल की एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो रही है वहाँ ये काम किया जा सकता है। 2-3 इजाफी चीज़ें चाहिए होती हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट का होना भी ज़रूरी है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट भी कर सकता है ये काम, तो मुख्तलिफ लोग ये काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अवामी आगाही बढ़ेगी, आप अपने आसपास की सेहत सहूलियात फराहम करने वालों पे इस बात का प्रेशर डालेंगे कि ये सहूलत आपके इलाके में भी। जी, कार्डियोलॉजिस्ट को थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है फरहान यज़दानी, चंद माह की ट्रेनिंग के बाद कार्डियोलॉजिस्ट इस काबिल हो जाता है कि वो ये प्रोसीजर कर सकता है। और हमारे यहाँ हमारी एक टीम है, स्ट्रोक इंटरवेंशन टीम, वो एक्चुअली कार्डियोलॉजिस्ट ही हैं, लेकिन उन्होंने कुछ दिन ट्रेनिंग की, फिर उनके साथ टीम होती है न्यूरोलॉजिस्ट की। कदर खान पूछें डॉक्टर साहब आपके नंबर मैं अगर सबको दूँ ना अपना पर्सनल नंबर तो बड़ा मुश्किल मेरे लिए हो जाता है, तो आप कोई मैसेज, कोई अहम बात होती है तो वो आपके जहन में कोई भी सवाल आ रहा हो इस हवाले से तो पूछें, इस चीज़ को समझें और आगे लोगों तक जितना फैला सकते हैं फैलाएं, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि वो फालिज के फौरी इलाज के कैंडिडेट हो सकते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं कराची में, तो इंजेक्शन की हद तक तो कोई बहुत ज़्यादा मामला होता भी नहीं है, सिर्फ सीटी स्कैन के बाद इंजेक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन मैकेनिकल थ्रम्बेक्टोमी यानी वो जो दिमाग की शरीयान से क्लॉट का निकालना होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ी बहुत उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो कार्डियोलॉजिस्ट बड़ी आसानी से ये काम कर पाता है। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी तकरीर आप लोगों को इस बात से आगाही देगी कि फालिज का फौरी आइडेंटिफाई यानी उसकी तशखीस कर लेना बहुत अहम है, और उसमें मरीज़ को ऐसे सेंटर पर जाना जहाँ ये फौरी इलाज की सहूलत मौजूद हो बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया बहुत बहुत।